अब मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, एक तरफ तो हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सवाल ये उठ रहा है कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव महाराष्ट्र झारखंड के साथ हम नहीं करा पाए, अब उपचुनाव भी हम एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझना चाहूंगी, ये तारीख बदलने से क्या वाकई जनता पर असर पड़ता है इसका? देखिए पूजा, हाल के दिनों में जिस संवैधानिक संस्था पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए वो चुनाव आयोग है, और ये बेवजह नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों को कहने का मौका मिलता है। पीछे के 2 इलेक्शन के चुनाव परिणाम के दिन विपक्षी दल ये कहते हैं कि 2 बजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो संख्या बीजेपी की फिक्स हो गई वही नतीजे आने तक फिक्स रहती है। 2 बजे के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे लोकसभा चुनाव का परिणाम हो चाहे हरियाणा चुनाव का परिणाम। विपक्षी दलों का यह आरोप रहता है। इलेक्शन कमीशन ने हर आरोप का जवाब भी दिया है, लेकिन सवाल यह है कि हम लोग जो जानते हैं और जितने दिनों से देखा है, इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन के बाद जिसकी सत्ता है करीब करीब उस जमाने के बाद ज्यादातर इलेक्शन कमिश्नर सत्ता के जो करीबी लोग रहे वही रहे। कांग्रेस पार्टी में ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राज्यसभा भेजा, बाद में मंत्री भी बनाया तो एमएस गिल साहब को, और बहुत जो इलेक्शन कमिश्नर रहे वो कांग्रेस पार्टी के दरमियान या उनके नेताओं के नजदीकी रहे, ऐसा उस समय भी कहा जाता था। इस समय के भी ये आरोप लगते रहते। ये एक तरफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति या इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हर सरकार अपने पसंदीदा चेहरों को, अफसरों को करती रही है टीएन शेषन के बाद। लेकिन इस तरीके से जो कि चुनाव आयोग जो बहुत ही एक्सटेंसिव तैयारी करता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर जाकर के तैयारी करता है, जिलों के कलेक्टर से लेकर के डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव से लेकर सबसे मुलाकातों के बाद अंतिम मुलाकात उसकी गृह सचिव से होती है। और जब वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिमांड करते हैं और होम मिनिस्ट्री उस पर ग्रीन सिग्नल देती है, उसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं। यही हमको पता है और यही हमने देखा भी है, और हर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये बात सुनती भी होंगी। तो ऐसी स्थिति में जब 9 दिन इलेक्शन को रह जाते हैं, नॉमिनेशन को, वोटिंग को, तो 9 दिन पहले आप इलेक्शन टालते हैं, तो निश्चित तौर पर वो टालना न टालना, वो किसके प्रभाव में टल रहा है उसमें क्या, वो अलग बात है। लेकिन ये बात पता चलती है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी के साथ इन दिनों चुनाव की घोषणा नहीं कर रहा है, और पूरी अपने से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि पूरी अपनी मुकम्मल तैयारी से, फुल प्रूफ तैयारी से आप इलेक्शन डेट नहीं अनाउंस कर रहे हैं, तभी तो ऐसी बात है। अब ये बात बताइए, एक बात है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव टाल दिए जाए, इसके लिए बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी ने चिट्ठी लिखी थी। इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के मुताबिक केरला का जो पलक्कड़ का चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी। इसी तरह से पंजाब का चुनाव टाल दिया जाए, प्रकाश पर्व है गुरु नानक जी का 15 नवंबर को, ये चिट्ठी, और उस प्रकाश पर्व के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत लोग पटना साहिब जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी। ऐसा इलेक्शन कमीशन तो 2 जगह के लिए कांग्रेस पार्टी ने लिखी थी, और बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी ने यूपी के लिए लिखी थी। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा को आधार बनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा क्या इस कब पड़ेगी ये इलेक्शन कमीशन को पता नहीं, प्रकाश पर्व कब पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को पता नहीं, और इन सब का इफेक्ट बिहार में नहीं पड़ेगा, और केरल में पलक्कड़ में चुनाव टलेगा लेकिन वायनाड में होगा। तो ये बहुत सारे सवाल है जो उठ देंगे। और जब 15 अक्टूबर को ये चुनाव की तिथियों की घोषणा हो रही थी, उस समय इलेक्शन कमीशन को 20 तारीख को कराने में अगर पूरी तैयारी रहती तो ये इलेक्शन 20 को हो जाते। लेकिन अब 13 और 20, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव 15 साल से 1 साल हुए। आप वो सवाल जब पूछा गया था, आप इलेक्शन कमीशन का जवाब सुनिएगा। जब वो कहा गया था कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव 15 साल से एक साथ हो रहा है, इस बार अलग अलग क्यों हो रहा है, तो वही बात है। और दूसरी बात है, तर्क के नाम पर, आरोपों के जवाब के नाम पर ये कहा जा सकता है कि देखिए मूल सवाल है ज़्यादा से ज़्यादा पीपुल्स पार्टिसिपेशन हो, और पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा जैसी हो, तो पार्टियों ने लिखा है, और उस समय वोटिंग में हमारा ध्येय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराने का है।
तो इसलिए ये टाल देना कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को ये बाई इलेक्शन यूपी में इसलिए कराना था कि यूपी में जो लोग बहुत स्टार प्रचारक हैं उनकी महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत डिमांड है। लास्ट के एक हफ्ते बीजेपी अपने संसाधन, अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल महाराष्ट्र में करती, लेकिन अब पता नहीं किन वजहों से उसे लगा कि नहीं 20 तारीख तक ही हो। अभी जो कम समय मिल रहा है यूपी में इलेक्शन की तपिश का, तो वो थोड़ा और समय बढ़ जाए। तो ये इस तरीके से इलेक्शंस की डेट हालिया इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं बदलती रही हैं कि एक हफ्ता चुनाव हो और एक हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया जाए। बिल्कुल। और एक अहम सवाल मैं आपसे समझना चाह रही थी कम शब्दों में कि आखिर ये तारीख बदलना ये जनता को कितना प्रभावित करती है, कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है इन सब का? राजीव, मुझे नहीं लगता जनता का कोई इसमें कोई फर्क पड़ता है। उसको 13 को हो 20 को हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उम्मीदवारों का खर्चा बढ़ जाता उम्मीदवारों का खर्चा बढ़ जाता है और ऐसे